मैं विश्वास दिलाता हूँ, समय चाहे जितना लगे, बोध गया महाबोधि विहार हमारा होगा, हमारे साथ होगा। 7 मार्च को इन सवालों को हमने सदन में, जब बजट पर बहस में हम पार्टी की तरफ से भाग ले रहे थे, तब हमने इन सवालों को स्पष्ट रूप से उठाया, जिसको आप सब लोगों ने सुना और सरकार निरुत्तर हो गई। उसके बाद तमाम जो हमारे विपक्ष के तमाम विधायक या सत्ता पक्ष के भी बहुजन विधायक थे, उन लोगों ने लॉबी में कहा कि यार बीटीएमसी का क्या मामला है, आपने तो बहुत बढ़िया उठाया है, क्या है समझाइए मुझे। तो हम सब रुचि जगी जब आपने बात करी, तो हमने लेफ्ट के सारे विधायकों को समझाया, अपने पार्टी के विधायकों को, कुछ जदयू के भी विधायक, उन तमाम लोगों, यहाँ तक कि मंत्री भी हमसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि यार बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया। नीतीश कुमार जी से भी बात हुई, सम्राट चौधरी जी भी साथ में बैठे थे, तो हमने स्पष्ट रूप से कहा, तो उन्होंने कहा कहाँ बौद्धों में आप जाके उलझ गए। हम कि ये सवाल बौद्धों का नहीं, ये बहुजनों का सवाल है, ये देश की आइडेंटिटी का सवाल है। ये जब हमारा पूरा देश की आइडेंटिटी बुद्ध से है, तो उसकी विरासत को बचाने का सवाल है। बहुत दुख की बात है कि बौद्ध समाज को इसके लिए न्यायालय में आकर संघर्ष करना पड़ रहा है। 4 बौद्धिस्ट और उसका अध्यक्ष हिंदू होगा, ये अपने आप में एक भारत के संविधान के विरोध में जाकर है। आंदोलन रोड पर भी हो, मैं चाहता हूं, और आंदोलन कोर्ट में भी हो, आंदोलन न्यायालय में भी हो, और आंदोलन गांव-गांव भी हो। अगर ये आंदोलन और लंबे समय तक चलता रहा तो हम बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा और गति के साथ गांव-गांव ले जाएंगे। किस देश में बुद्ध का विचार नहीं बचेगा तो अंबेडकर का विचार भी नहीं बचेगा, और जब अंबेडकर का विचार नहीं बचेगा तो भारत का संविधान भी नहीं बचेगा, और जो भी कुछ हासिल हुआ है आज बहुजनों के पास में, वो फिर से उसी पेशवा युग में फिर हम सब चले जाएंगे। कि अगर महाबोधि महाविहार बौद्धों को दिया जाता तो हम लोग महाबोधि महाविहार विश्वविद्यालय डेवलप करेंगे और बहुत बड़ा हॉस्पिटल्स चलाएंगे, और जितनी भी जनता के लिए सुख सुविधाएं चाहिए, जैसे तमाम सिखों ने की, जैनों ने की, तमाम मुसलमानों ने की, तमाम हिंदू संगठनों ने की या उनके मठों ने की हैं, ऐसी हम लोग करने काम करेंगे। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बोधगया में महाबोधि महाविहार को मुक्त करने का आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ चुका है। दिल्ली में आज 5 जून को जंतर मंतर पे एक धरना प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से भंते पहुंचे, तमाम एक्टिविस्ट पहुंचे। इसके बाद 2 दिनों का और एक सेमिनार होना है जिसमें डिस्कशन होगा कि इस लड़ाई को किस तरीके से आगे लेके जाया जाए। पिछले दिनों में जो बोधगया में आंदोलन हुआ, उसकी खबर दुनिया भर में जो भी अम्बेडकरी समाज के लोग हैं उन्होंने देखी। वर्तमान में क्या स्थिति है इस आंदोलन की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है 3 इम्पॉर्टेंट गेस्ट। हमारे साथ हैं भंते जी, सुमित रतन जी, हमारे साथ है सतीश दास जी जिन्होंने बिहार की विधानसभा में इस मामले को उठाया, और हमारे साथ हैं मनोज कुमार जी जो कि पूर्व में जज रह चुके हैं और इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं उस पर ये बताएंगे। भंते जी से शुरुआत करते हैं। भंते जी, बिहार में जो आंदोलन हुआ, आप खुद वहाँ पहुँचे थे, गए थे, जो 3 महीने आंदोलन चला, लगा कि 12 मई को जब बुद्ध पूर्णिमा होगी देश भर से लोग आएंगे, एक बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन वहाँ पे चीज़ें जिस तरीके से सोचा गया था नहीं हुई। इससे एक निराशा की भी स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हुई, क्योंकि दुनिया भर की नज़र इस आंदोलन में थी। वर्तमान में क्या स्थिति है? हम बौद्ध हैं, आशावान होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आंदोलन की शुरुआत अलेक्जेंडर कनिंघम के ज़माने में लाइट ऑफ एशिया के लेखक अर्नोल्ड अनागारिक धम्पाल जी ने शुरुआत की, और लगातार 100 साल हो गए हैं ये आंदोलन चल रहा है। बीच में भी कई बौद्ध भिक्षु, कई सीनियर लोग आते रहे, जैसे नागार्जुन सुरेश ससाई जी। आज हम लोग लगे हुए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, समय चाहे जितना लगे, बोध गया महाबोधि विहार हमारा होगा, हमारे साथ होगा, और हमें कोई निराशा नहीं है। छोटे पूरी रुकावटें जीवन में आती हैं, आंदोलन में भी आई, उनको सबको इग्नोर हम करते हुए एक समन्वय समिति की बहुत जल्दी घोषणा होगी और इस आंदोलन को वर्ल्ड वाइड किया जाएगा। जी सतीश जी, आप इकलौते ऐसे एमएलए रहे हैं बिहार में जिन्होंने विधानसभा में इस बात को मजबूती से उठाया। आप जो धरना चल रहा था वहाँ भी पहुँचे हैं, लोगों का मनोबल बढ़ा उससे। बिहार की राजनीति में ये आंदोलन पक्ष और विपक्ष, क्योंकि इसमें जो भी करना है वो सरकार को करना है, सरकार कितनी दबाव में हुई जो बौद्ध भिक्षु वहाँ पे पहुँचे थे उस पर, और विपक्ष का क्या रुख है इसमें? देखिए, सबसे पहले बता दें कि बिहार विधानसभा में
2023 में सबसे पहले हम सवाल इस लेकर के आए और तारांकित सवाल हमने सरकार के सामने रखा, लेकिन सरकार के लगातार पत्राचार करने के बावजूद भी हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया गया। जबकि तारांकित प्रश्न का सवाल का जवाब यदि सदन पटल पर नहीं आता है तो लिखित रूप से माननीय सदस्य को देना होता है, लेकिन सरकार की मंशा साफ साफ दिखाता है कि उन्होंने मेरे एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद जब बिहार विधानसभा का जब इस साल का बजट सत्र चल रहा था तो 7 मार्च को इन सवालों को हमने सदन में, जब बजट पर बहस में हम पार्टी की तरफ से भाग ले रहे थे, तब हमने इन सवालों को स्पष्ट रूप से उठाया, जिसको आप सब लोगों ने सुना और सरकार निरुत्तर हो गई। उसके बाद तमाम जो हमारे विपक्ष के तमाम विधायक, सत्ता पक्ष के भी बहुजन विधायक थे, उन लोगों ने लॉबी में कहा कि यार बीटीएमसी का क्या मामला है, आपने तो बहुत बढ़िया उठाया है, क्या है समझाइए मुझे। तो हम सब रुचि जगी जब आपने बात करी, तो हमने लेफ्ट के सारे विधायकों को समझाया, अपने पार्टी के विधायकों को, कुछ जदयू के भी विधायक, उन तमाम लोगों, यहाँ तक कि मंत्री भी हमसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि यार बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया। मुझे तो लग रहा था कि सदन में उठ के ताली बजा दो, हम की ताली नहीं बजाना है, सिर्फ मंत्रिमंडल से पास कर देना है कि बीटीएमसी एक्ट निरस्त हुआ और अब बौद्धों को प्रबंधन का पूर्ण अधिकार मिलेगा। तो इस तरीके से और आंदोलन तेज हुई। उसके बाद लोकसभा में तमाम कांग्रेस के या स्वतंत्र रूप से जीत के आए चंद्रशेखर भाई ने या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी ने राज्यसभा में, और यहाँ तक कि जो पत्र लिखा गया उसमें हमारे राज्यसभा में पार्टी के लीडर के रूप में मनोज झा जी ने भी साइन किया है कि भाई बीटीएमसी एक्ट को ख़त्म होकर के पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को हाथ में मिलना चाहिए। तो ये सवाल नीतीश कुमार जी से भी बात हुई, सम्राट चौधरी जी भी साथ में बैठे थे, तो हमने स्पष्ट रूप से कहा, तो उन्होंने कहा कहाँ बौद्धों में आप जाके उलझ गए। हम कि ये सवाल बौद्धों का नहीं, ये बहुजनों का सवाल है, ये देश की आइडेंटिटी का सवाल है। ये जब हमारा पूरा देश की आइडेंटिटी बुद्ध से है तो उसकी विरासत को बचाने का सवाल है, और यदि इस विरासत को हम लोग नहीं बचा पाए तो फिर आपको मुख्यमंत्री बनने का क्या मतलब होता है। आपने बौद्ध के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए बहुत काम किया, तो कुछ बोल नहीं पाए लेकिन आँख चुरा गए। मुझे लगा कि वो भी अंदर से चाहते थे। सवाल ने जो सरकार है उसके बीच में हलचल पैदा कर दी। हाँ, इस सवाल ने सरकार के बीच में हलचल पैदा की। इस आंदोलन में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तमाम वो टीम, आकाश लामा जी को भी हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक सुरेश ससाई जी के बाद जो लड़ाई थी वो कोर्ट में जाकर के पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने मूर्त रूप दिया और 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन जो धरना, हम पहले दिन धरना में हम वहाँ पर गए, पहले दिन से धरना में आते जाते रहे लगातार, और इस धरना को उन्होंने इस मूर्त रूप दिया। और उसके बाद सर इंटरनेशनल लेवल पर आप जैसे जो पत्रकार थे उन्होंने वहाँ जाकर के कवर किया और इंटरनेशनल लेवल पे लड़ाई पहुँची और पूरे विश्व के बौद्ध मानने वाले लोग, अम्बेडकर फुले पेरियार के मानने वाले लोग बोध गया कि इस आंदोलन से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस किए। और ये लड़ाई आज भी जारी है और सभी के मन में है कि बौद्ध महाविहार का पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को हाथ में मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल। मनोज जी हमारे साथ। मनोज जी, अभी कोर्ट की भी बात हुई, उन्होंने ये जो लड़ाई है इसमें जो फैसला होना है, जो बीटी एक्ट 1949 रद्द करने की बात है, ये अदालत में होना है, मामला अदालत में है भी पहुंचा है और तमाम चीज़ें चल रही हैं। क्या स्थिति अभी, इसका लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं और स्थिति क्या है इसकी, अदालत की लड़ाई में हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? जैसा कि भारत के संविधान में स्पष्ट प्रावधान है, प्रत्येक धर्मों को अपने स्वतंत्रता, उनकी आज़ादी के लिए आज़ाद हैं कि प्रबंधन उस धर्म के अनुयायी ही करें। एकमात्र आज की तारीख में महाबोधि का जो मसला आया है उसमें अतिक्रमण करके इस अधिनियम को पारित किया गया। जब यह अधिनियम पारित हुआ 1949 में, 1949 में, उसके बाद हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 में माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल स्टेटस दिया गया है कि उनके कार्य प्रबंधन कैसे आप रिलीजन को प्रोपगेट करेंगे। बाबा साहब ने बखूबी सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी है।
बावजूद उसके बहुत दुख की बात है कि बौद्ध समाज को इसके लिए न्यायालय में आकर संघर्ष करना पड़ रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ महापुरुष अनार्गिक धर्मपाल साहब का, जिन्होंने लीगल बैटल गया से लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर प्रिवी काउंसिल लंदन तक उन्होंने अपनी बात उठाई, और केस तो वो ज़रूर हार गए, लेकिन उस जजमेंट में भी कानूनी अधिकार नॉन बुद्धिस्ट को नहीं दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशंस की यूनेस्को भी इसको बौद्ध स्थल के रूप में मान्यता देती है। और कमाल की बात यह है कि इस देश में संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन बौद्ध अल्पसंख्यक अपने धर्म को बचाने के लिए अभी न्यायालयों में संघर्ष कर रहा है। यह जो विवाद है यह ऐतिहासिक न्याय से जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक न्याय से जुड़ा हुआ है, समता न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत। तो अदालत में क्या स्थिति है अभी इसकी? अदालत में पेंडिंग है, बहुत सारे अभी पार्टीज बने हुए हैं। अभी हम लोगों के कार्यक्रम में बताया गया कि 1992 में विपरीत विचारधारा के व्यक्ति के द्वारा फाइल किया गया पिटीशन और उसके बाद विड्रॉ किया गया। फिर एक पिटीशन 2012 से दाखिल हुआ है, उसकी सुनवाई के जद्दोजहद करने के लिए जो प्रक्रियाएं जटिल हैं न्यायालयों की, बावजूद उसके अभी 29 जुलाई की डेट मिली है। और कई लोग पार्टीज जिनको ये जानकारी हो रही है कि ये अनोखा ट्रस्ट हो रहा है धर्म के मामले में, जो कि जिसमें 4 हिंदू, 4 बौद्धिस्ट और उसका अध्यक्ष हिंदू होगा, ये अपने आप में एक भारत के संविधान के विरोध में जाकर है। ये मतलब जो भी ये वहाँ पे अभी व्यवस्था है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। भंते जी, एक चीज़ और भी देखने में आई, जो आंदोलन शुरू हुआ वहाँ पे आखिरी वक्त में 12 तारीख के ठीक पहले तमाम भंते लोग जो अगुवाई कर रहे थे उनके बीच में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट उभर के सामने आए, अलग अलग आरोप लगे। इससे आंदोलन को कितना धक्का लगा और ये क्यों हुआ? ये सब षड्यंत्र का पार्ट है। भंते लोगों में कोई दुराई नहीं है, किसी तरह का कोई अलगाव नहीं है, सभी हम लोग साथ हैं। जितना सम्मान हम लोग विनय चारिका जी का करते हैं उतना ही आकाश लामा का करते हैं। इसमें चूंकि ब्राह्मणवादी शक्तियाँ घुस आईं और उन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों को बरगलाया है, और वो हम लोग उस षड्यंत्र के शिकार हुए, समझ नहीं पाए। लेकिन अब हम लोग और मजबूती के साथ समन्वय समिति बनाने की प्रक्रिया में हैं। आदरणीय विधायक जी और बहुत सारे लोग पूरे देश भारत के जो महाबोधि महाविहार मुक्त चाहते हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। हम 2 दिन प्रयोगशाला में बैठेंगे, चिंतन शिविर करेंगे, और फिर जो समन्वय समिति बन के आएगी आंदोलन उससे गवर्न होगा। किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए इस आंदोलन को, आपकी क्या राय है? आंदोलन रोड पर भी हो, मैं चाहता हूं, और आंदोलन कोर्ट में भी हो, आंदोलन न्यायालय में भी हो, और आंदोलन गांव-गांव भी हो। अगर ये आंदोलन और लंबे समय तक चलता रहा तो हम बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा और गति के साथ गांव-गांव ले जाएंगे। अगर जल्दी आंदोलन खत्म ये मनुवादी कर देते हैं तो बुद्ध का प्रचार रुक जाएगा, और जितना ये डिले करेंगे उतना ही हमारा प्रचार और तेज होता जाएगा। सतीश जी, बिहार में चुनाव है और जो दलित वोटों का मुद्दा है, जो अम्बेडकरी समाज है, वो पूरे भारत में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है और हर दल की नज़र इस पे रहती है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, सपा हो, सब चाहते हैं कि दलित वोट उनको मिले। इसको लेकर तमाम तरीके से वो लोग अपना काम भी करते हैं। बिहार के चुनाव में यह मुद्दा कितना बड़ा होने वाला है और इसका कितना इम्पैक्ट होगा, और आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड इस मामले में एकदम क्लियर है। और जब आंदोलन शुरू हो रही थी तो एक डेलीगेशन आकाश लामा जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी से हम लोगों ने मिला था, और डेलीगेशन मिलने के बाद तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि ये तो लड़ाई है, वाजिब लड़ाई है, और हम इस लड़ाई के साथ हैं। आज उदय नारायण चौधरी जी या हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, या हम पार्टी के विधायक हैं, हमारे कई विधायक इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। पार्टी ने कभी नहीं हमें रोका जी। तो इस लड़ाई में हम पूरी तरीके से कानून के पक्ष में हैं, न्याय के पक्ष में हैं कि बौद्धों को पूर्ण प्रबंधन मिलना चाहिए बौद्ध महाविहार का। हम इस रूप में इस बात को मानते हैं कि इस देश में बुद्ध का विचार नहीं बचेगा तो अंबेडकर का विचार भी नहीं बचेगा, और जब अंबेडकर का विचार नहीं बचेगा तो भारत का संविधान भी नहीं बचेगा,
और जो भी कुछ हासिल हुआ है आज बहुजनों के पास में, वो फिर से उसी पेशवा युग में फिर हम सब चले जाएंगे। इसलिए बुद्ध का विरासत बचाने की लड़ाई है, देश का स्वाभिमान बचाने की लड़ाई है, बहुजनों को हक अधिकार जो मिला है उस अधिकार को बचाने की लड़ाई है। 2 दिन का मंथन होना है दिल्ली में, आप भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ना चाहिए? आंदोलन, सबसे पहले तो आंदोलन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का आंदोलन नहीं है, ये पूरे बहुजन विरासत का आंदोलन है और बौद्ध धर्म के मानने वाले तमाम धर्मावलंबियों का आंदोलन है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं का कोई संगठन नहीं होता। बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध के उपासक होते हैं, उनके प्रचारक होते हैं, धर्म के प्रचारक होते हैं। इसलिए आंदोलन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो कि कहीं कोई मतभेद हो, कोई निर्णय लेना हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति कोई निर्णय ना ले सके, वो कमेटी निर्णय ले, तो उसमें मंथन हो, तो एक प्रॉपर वे में निर्णय हो। जो कन्फ्यूजन फैलाया गया मनुवादी मीडिया के द्वारा, उसने तो आंदोलन को दिखाया नहीं, लेकिन कन्फ्यूजन जरूर फैलाया कि आंदोलन जब बढ़ने लगा कन्फ्यूजन क्रिएट किया कि ये 2 धारा में बटा हुआ है, तो यहाँ पर दान जो आ रहा है उसको लेकर के इनके बीच में मतभेद है। कोई मतभेद नहीं है, कोई आंदोलन के दान का 1 रुपया इस्तेमाल नहीं किया है। सब लोग ईमानदारी से अपना बाल बच्चे परिवार राज्य छोड़ करके आज 100 से ज़्यादा दिन से बोध गया में लोग पड़े हुए हैं, इस विश्वास उम्मीद के साथ कि हम आंदोलन जीतेंगे। बारिश होगी, ठंड पड़ेगी, लाठी पड़ेंगे, सरकार बुलडोजर चलाएगी, इसका परवाह किए बगैर तमाम बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग वहाँ इकट्ठा हैं। और इस आंदोलन का असर ये हुआ कि बोध गया और बिहार के गांव-गांव से बसें रिजर्व करके लोग आंदोलन को समर्थन देने जाने लगे। आज ही हमें फ़ोन आया कि माननीय विधायक जी, मेरा विधायक इस सवाल को नहीं उठा रहा है, हम लोग उसका विरोध करेंगे। ये इस तरीके का इम्पैक्ट है कि भाई क्या बहुजनों के खिलाफ है, इस मुद्दे को लेकर जागरूक हैं। हाँ, क्या वो इसाक के कुशवाहा दांगी या फिर आप यादव खत्री छत्री इनके खिलाफ में हो? तो हम बोले नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। तो एक बार भी आप जैसे उठा रहे हैं वो विधायक नहीं उठा रहा है। हम कि सबका अपना अपना तरीका है। आप विधायक को, तो जब विधायक का घर घेरने के तैयारी की तरफ बिहार के लोग बढ़ चले हैं, ये बड़ी बात है। और बौद्ध महाविहार, मुझे पूरा यकीन है और भंते जी से हम सहमत हैं कि जितना तेज़ी से इन 100 दिनों में बौद्ध विचार गांव-गांव में फैला है, अम्बेडकर फूले पेरियार का विचार बहुत गांव-गांव में फैला है, उतना शायद 30 सालों में नहीं फैला था। तो ये 100 दिन बहुत हमारे लिए बौद्ध आंदोलन के लिए, मूवमेंट के लिए बड़ा है। हम नागपुर भी जाकर के आए, जहाँ लाखों लोग एक आह्वान पे लाखों लोग इकट्ठा होकर के बौद्ध महाविहार मुक्ति के लिए लाखों महिला पुरुष सब लोग इकट्ठा है और ट्रेनें बुक हो गई थी। ये 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन सचमुच में लाखों लोग आने थे, लेकिन एक लड़ाई का बहाना बना करके प्रशासन ने जबरन, प्रशासन की साजिश रही, जबरन उन्होंने बयान दिलवाया, FIR करवाया, गलत तरीके से FIR करवा करके भंते बीनाचार्य जी को जेल में डालने का काम किया गया है। तो इस जेल में केस से आंदोलन करने वाले लोग घबराते नहीं हैं और हम सब लोग। भविष्य क्या देख रहे हैं आप इस आंदोलन का? आखिरी सवाल। भविष्य अच्छा है और मुझे यकीन है कि बौद्ध महाविहार बहुत जल्द बौद्धों के हाथ में होगा और उस बौद्ध महाविहार से बहुजनों के लिए सबसे विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान विश्वविद्यालय हम चलाएंगे। उस बौद्ध महाविहार से सभी लोगों के लिए सबसे बड़ा अस्पताल हम संचालित करेंगे और फिर से उस इलाके के बौद्ध में भारत हम बनाने में कामयाब होंगे। भंते जी, सेम सवाल। जी, मेरा मानना ये है कि अगर महाबोधि महाविहार बौद्धों को दिया जाता तो हम लोग महाबोधि महाविहार विश्वविद्यालय डेवलप करेंगे और बहुत बड़ा हॉस्पिटल्स चलाएंगे और जितनी भी जनता के लिए सुख सुविधाएं चाहिए, जैसे तमाम सिखों ने की, जैनों ने की, तमाम मुसलमानों ने की, तमाम हिंदू संगठनों ने की या उनके मठों ने की हैं, ऐसी हम लोग करने काम करेंगे। उसके दान का सदुपयोग होगा और जब जनमानस में तथागत भगवान बुद्ध के विचार, उनके संदेश जाएंगे, तभी हमारा भारत सोने की चिड़िया बनेगा और बौद्धमय बनेगा। ये हमारा प्रयास है। आज नहीं कल हम लोग युद्ध जीतेंगे। ये बहुत बड़ा युद्ध है, मान सम्मान का युद्ध है, पूरी दुनिया देख रही है। और अगर हम लोगों ने कायरता दिखाई
मेहनत ना की तो पूरी दुनिया की नज़रों में भारत सम्मान नहीं पा सकता है। जी, अयोध्या की जो लड़ाई है वो अदालत में जीती गई थी। इसकी लड़ाई अदालत में आपको क्या लगता है कहाँ खड़ी है? भारत के संविधान के विरोध में जाकर न्यायपालिका निर्णय देने की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मसला है और यूनाइटेड नेशंस ने इसको आपको बौद्ध स्थल के रूप में मान्यता दे रखी है। ये तो जैसे विधायक जी ने कहा और बनते सुमित रतन साहब ने कहा कि इसकी जो प्रबंधन वाली बात बार बार आ रही है, पूरी दुनिया के किसी भी कानून में इसको बौद्ध स्थल के रूप में ही जाना जाता है। और मेरे आपके माध्यम से अपील भी है कि इस मुल्क में मुसलमानों को ही केवल अल्पसंख्यक लोग मानते हैं। इस आंदोलन से बौद्ध धर्म को भी पहचान मिली है और इसमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। तो मेरा अल्पसंख्यक समाजों में, अल्पसंख्यक जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनकी पहचान उससे है, उसमें इस महाबोधि के आंदोलन में सभी लोग सहयोग दें। ठीक इसी तरह की साजिश जो 1949 में अधिनियम को बनाने वाले लोगों ने की, ठीक इसी तरह की साजिश वक्फ का जो मामला आया है, पूरे देश में भूचाल ले आया है, वो ठीक उसी तरीके का है कि नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम वक्फ में क्या ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि आप उनको अधिकार और अतिक्रमण करने की रास्ते दे रहे हो। तो यह जो मनुवादी सोच है, वर्णवादी सोच है, वो चाहती है कि कोई भी अल्पसंख्यक इस मुल्क में जो समता, न्याय और बंधुत्व में विश्वास रखता है, वो समाज में अपनी जो समतामूलक समाज के निर्माण में सहायक हो सकती है, उसको एन केन प्रकारेण तरीके से रोके। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो एक बात निकल के आई कि जितना बौद्ध धर्म पिछले 30 सालों में नहीं पहुंचा था बिहार के लोगों के बीच में, उतना बीते 3 महीने में पहुंच गया है। तो सत्ता में बैठे हुए लोग और मनुवादी ताकतें ये सोचती हैं कि वो बहुजनों द्वारा चलाए गए आंदोलन को दबा देंगी, लेकिन वो ये नहीं समझती है कि वो आंदोलन को जितना दबाना चाहती है, वो आंदोलन उतना ही बहुजन समाज के लोगों के बीच में जाता है और लोग उतने ही जागरूक होते हैं। कोरेगांव की लड़ाई के कोरेगांव के जब 200 साल हुए थे, तो वहाँ जो हुआ था उसका नतीजा यह हुआ कि उस कोरेगांव के इतिहास को पूरी दुनिया ने जाना और किस तरीके से 500 महार सैनिकों ने हजारों की सेना को धूल चटा दी थी, इसका इतिहास पूरी दुनिया में जाना समझा गया। अभी जो आंदोलन बिहार में चल रहा है, उसका भी यही नतीजा आने वाले दिनों में निकलने वाला है और बौद्ध धर्म इसी तरीके से आने वाले दिनों में बढ़ता रहेगा। लड़ाई बड़ी है। अभी फ़िलहाल 2 मांग है, BT एक्ट 1949 को ख़त्म करना और फिलहाल एक जो भंते जी की गिरफ्तारी हुई बिनाचारे को, उनको आज़ाद करना, उनको जेल से छुड़ाना। इस 2 मांगों को लेकर लगातार मंथन जारी है। देश भर से लोग दिल्ली में जुटे हुए हैं। आने वाले 2 दिनों में और क्या क्या बातचीत होती है, क्या तय होता है, क्या इस मंथन से निकल के आता है, वह देखना होगा। देखते रहिए दलित दस्तक और कैमरे पे साथी सुशांत के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक। जय हिंद।